हेलो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप रेंगते हुए कंसिस्टेंट हो तो यकीन मानो रेस में आप सबसे आगे हो, और अगर आप चलते हुए कंसिस्टेंट हो तो रेस में आप जीत चुके हो। बस जीती हुई डेट दुनिया के सामने आना बाकी है। एक बार एक इंटरव्यूअर ने किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉरेन बुफे से पूछा, अगर आप अपनी सक्सेस को एक सिंगल स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करना चाहें तो आप क्या कहेंगे। वॉरेन बुफे का जवाब सुनकर दोस्तों आप जान जाएंगे कि क्यों उन्हें 92 की उम्र में भी इन्वेस्टमेंट का किंग कहा जाता है। वॉरेन बुफे कहते हैं कि मैं अपनी सक्सेस को सिंगल स्टेटमेंट में नहीं, सिंगल वर्ड में एक्सप्रेस करना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी। दोस्तों वॉरेन बुफे क्रिस्टल क्लियर हैं कि उन्हें सक्सेस ना तो हार्ड वर्क से, ना ही स्मार्ट वर्क से, ना बहुत बड़े स्टेप्स लेकर, ना बहुत छोटे स्टेप्स लेकर मिलेगी। उन्हें सक्सेस मिलेगी तो सिर्फ कंसिस्टेंट रहकर, क्योंकि वॉरेन बुफे जी का मानना है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, लार्ज स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स, अगर इन चारों वर्ड को मिला दिया जाए तो एक वर्ड बनेगा कंसिस्टेंसी। दोस्तों बचपन में आपने एक कहानी तो सुनी ही होगी कछुए और खरगोश के रेस की। उस रेस में कछुआ ना ही बहुत तेज भागकर कोई हार्ड वर्क करता है, ना ही कोई शॉर्टकट चुनकर कोई स्मार्ट वर्क करता है, और ना ही खरगोश से तेज भागकर लार्ज स्टेप्स लेता है, और ना ही रुक रुक कर बहुत छोटे स्टेप्स लेता है। कछुआ तो सिर्फ एक बात फॉलो करता है, कंसिस्टेंसी। और रेस के विनर को तो आप जानते ही होंगे। रेस में खरगोश तेज भागकर भी क्यों नहीं जीत पाया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा गया था कि अगर आप रेंगते हुए भी कंसिस्टेंट हो तो यकीन मानिए कि आप रेस में सबसे आगे हो। इसलिए इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट हो सकेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट रहकर अपने हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फॉलो 2 मिनट रूल। दोस्तों अगर आप अभी का काम बाद में टालते हो तो ये टिप आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। भूल जाओ कि कोई मोटिवेशन आपको अंदर से मोटिवेट करेगा एक्शंस लेने के लिए, बल्कि ये बात अपने अंदर बिठा लो कि आपको एक्शन लेना होगा एक्शन के मोटिवेशन के लिए। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फर्स्ट मोटिवेशन देन एक्शन एंड एक्शन, लेकिन होता यह है कि फर्स्ट एक्शन देन मोटिवेशन देन एक्शन। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ये एक्शन छोटा है या बड़ा, लेकिन अगर आपने ये एक्शन ले लिया तो आपका ये एक्शन बड़ा ही होगा। ये भी कभी कभार हो जाता है लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, इसीलिए हम इस रास्ते पर डिपेंड नहीं रह सकते। अब 2 मिनट रूल ये कहता है कि अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो खुद से कहो, अच्छा मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप आधे या 1 घंटे पढ़ लें। इसी रूल को दोस्तों आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, कंसिस्टेंसी इज़ बोरिंग। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है कि कंसिस्टेंसी बोरिंग तो होती है, सिर्फ पढ़ाई में या अपने किसी काम में नहीं, बल्कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है जैसे चॉकलेट, बिरयानी, पिज़्ज़ा, अगर आप एक ही चीज़ डेली तीनों टाइम खाने लगें तो आप उस चीज़ से भी बोर हो जाएंगे और आपको उस चीज़ से नफरत होने लगेगी। जंक फूड से बोरियत दोस्तों चलेगी, लेकिन आपको अपने काम से बोरियत हो जाए तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए सपोज आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट होना चाहते हैं तो आपको उस काम में नए नए चैलेंजेस लाने होंगे, और वो चैलेंजेस रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा चैलेंज रख लिया कि 2 दिन में 10 चैप्टर। चैलेंज आपकी एबिलिटीज से थोड़ा सा ही ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों एक बात जो मुझे स्टार्टिंग में कहनी चाहिए थी कि आप जिस काम में कंसिस्टेंट होना चाहते हैं वो काम आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो काम आपको 1 महीने बाद, 6 महीने, 1 साल बाद कैसा दिखेगा, आपको कहाँ ले जाएगा, सब क्लियर होना चाहिए। दोस्तों अगर आप 2 मिनट रूल और नए नए चैलेंजेस लाना, अगर आप इन 2 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप कंसिस्टेंट अपने काम में हो ही जाएंगे। लेकिन फिर भी हम एक थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब कभी भी किसी काम में कंसिस्टेंट बनना होता है तो हम खुद से कहते हैं कि अब इस काम को ज़िंदगी भर कंसिस्टेंटली फॉलो करूँगा, अब मैं अपनी पूरी लाइफ चेंज कर डालूँगा। तो स्टार्टिंग में तो आपके अंदर काफ़ी जोश होता होगा, लेकिन कुछ दिन बीतते ही अपने पुराने रूटीन पर आने लगते होंगे। और इसका रीज़न है आपको प्यार है अपने कंफर्ट जोन से, आपको प्यार है कंफर्ट जोन से मिलने वाले प्लेजर से, आपको दूर जाना है अपने काम को करते वक्त मिलने वाले मेंटल प्रेशर से। इसलिए आपका दिमाग एक्सक्यूजेस देने लगता है कि क्या मैं सिर्फ पढ़ता ही रहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जीऊँ क्या, जवानी के 4 दिन इसी काम में बिता दूँ करते करते, वगैरह वगैरह।
अपने कंफर्ट जोन में बार बार जाने से बचने के लिए दोस्तों आप पेपर पेन लें और उस पर लिख दें कि आपका कंफर्ट जोन क्या क्या है, क्योंकि लिखने से आपका माइंड क्लियर होगा और मोटिवेट होगा अपने कंफर्ट जोन में ना जाने के लिए। कुछ लोग गलती करेंगे कि अपने कंफर्ट जोन को सिर्फ सोच लेंगे, लेकिन दोस्तों आपको अपने कंफर्ट जोन को लिखना है, क्योंकि इसी से आपका माइंड क्लियर होगा। सो आई होप ये कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक पर अगली वीडियो में, इस सोच के साथ कि आपके और आपके सपनों के बीच अगर कोई आ सकता है तो वो होंगे आप खुद। तब तक के लिए गुड बाय।